हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 में लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे नॉर्नस्ट समीकरण से साम स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में। ब्लैक बोर्ड पे एक डेनियल सेल बनाया गया है। डेनियल सेल में आपको बताया गया होगा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लेंगे जेडियन और सीयू का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जेडियन की जो छड़ होती है वह जिंक सल्फेट में, कापर की जो छड़ होती है कापर सल्फेट में डुबोई जाती है और हमेशा जिसमें जेडियन की छड़ रहती है उसे एनोड पार्ट कहते हैं, एनोड का हाफ सेल कहते हैं। जिसमें कापर रहता है उसे कैथोड का हाफ सेल कहते हैं और दोनों हाफ सेल को एक साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ देते हैं तो वह हमारा सेल कंप्लीट हो जाता है। ये भी बताया गया होगा कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जबकि कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और विद्युत धारा हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ आती है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके ठीक विपरीत तरफ से विद्युत धारा का संचलन होता है। आगे हम पढ़ते हैं गिब्स नॉर्नस्ट समीकरण में हम पढ़े थे ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर पी बटे एन एफ लाख प्रोडक्ट का सांद्रता यानी प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। एक और हम लेके चलते हैं, एक और बार इसमें लिखा जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर पी बटे एन एफ लाख 10। यहाँ पर हमेशा लेके, जैसे मान लीजिए कल आपको रिएक्शन बताया गया था जेडियन प्लस सीयू यहाँ पर इक्वस के रूप में होगा, 2 प्लस चार्ज होगा, जेडियन यहाँ सॉलिड में होगा। ये रिएक्शन आपको बताया जा चुका है। जेडियन 2 प्लस चार्ज बनाता है प्लस सीयू यहाँ सॉलिड अवस्था में हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इक्वस के रूप में यहाँ से यहाँ तक का ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो देख रहे हैं रिडक्शन की क्रिया हो रही है, यानी अपचयन की क्रिया हो रही है। अब देख रहे हैं, हम जानते हैं दिया है प्रोडक्ट यानी उत्पाद हमारा ये होगा। हमने आपको बताया था अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो वहाँ पर जो उसकी सांद्रता लिया जाता है एक होता है। तो यहाँ जेडियन की सांद्रता यानी हम लिख देंगे जेडियन 2 प्लस आयन की सांद्रता बटे, अब उसके बाद रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ये हमारा है कापर का, तो हम यहाँ लिख देंगे Cu 2 प्लस आयन की सांद्रता। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हम जेडियन यानी गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल में हमेशा जेडियन और सीयू के इलेक्ट्रोड का अध्ययन किया जाता है। तो प्रोडक्ट में हमने जेडियन का सांद्रता लिया है और रिएक्टेंट में कापर आयन की सांद्रता लिया है। अब देखेंगे साम स्थिरांक क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं जेडियन या SO4 टूटेगा जेडियन 2 प्लस चार्ज और यह SO4 2 माइनस चार्ज में, जबकि कापर टूटेगा कापर 2 प्लस चार्ज और यह SO4 2 माइनस चार्ज में। हम जानते हैं कि जेडियन की जो छड़ होती है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जेडियन आयन बनाती है, यानी जेडियन सॉलिड यानी जो छड़ है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और बनाएगा जेडियन 2 प्लस चार्ज, यानी विलयन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आने के बाद से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है। तो हम देखते हैं हमेशा जेडियन की सांद्रता यानी यहाँ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जेडियन की जो छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग करके जेडियन 2 प्लस चार्ज विलयन में देता जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो है जेडियन और SO4 का जो रेशियो है डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और जेडियन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। दूसरे कंटेनर में देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन आने में यहाँ कापर और जो सल्फेट का रेशियो है
कॉपर आयन की सांद्रता सल्फेट आयन की सांद्रता यहाँ बराबर है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाने से सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन में आने में रुकावट पैदा करेगी। और एक समय आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। यानी सीधे ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, दिशा होता है, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि यहाँ धन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। और हमारे पास जो वोल्टमीटर है, यह वोल्टमीटर इन दोनों विलयनों की सांद्रता के बीच के अंतर को, यानी विभवांतर को बताता है, विभव के अंतर को बताता है। तो जब दोनों आयन की सांद्रता यहाँ बढ़ती जाएगी, यहाँ कम होती जाएगी, ऋण आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यहाँ धन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो एक समय आएगा, समय के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर जेडियन आयन की सांद्रता घटती जाती है, यानी यहाँ पर, जबकि कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इधर की सांद्रता घटती जाती है, इधर की सांद्रता बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब जेडियन आयन की सांद्रता कॉपर आयन की सांद्रता के बराबर हो जाती है, अर्थात एनोड और कैथोड के जो विलयन लिए गए हैं, उन दोनों विलयनों की आयनों की जो सांद्रता है बराबर हो जाएगी। तो उस समय जो हमारे पास वोल्टमीटर होता है, वह वोल्टमीटर दोनों विभवों के अंतर को शून्य पे प्रदर्शित करेगा, यानी कोई अंतर नहीं रह गया, शून्य पाठ्यांक पढ़ेंगे। तो उस समय जो अभिक्रिया होगी, यानी अब जो जेडियन आयन और कॉपर आयन की जो सांद्रता है साम्य अवस्था पे पहुंच गई है, तो उस समय हम लिखेंगे जेडियन 2+ चार्ज की सांद्रता बटे Cu2+ चार्ज की सांद्रता बराबर Kc। Kc हमारा रासायनिक साम्य स्थिरांक होता है। रासायनिक साम्य स्थिरांक का मतलब हो गया जब दोनों विलयनों के सांद्रता बराबर पहुंच जाती है, तो उस समय साम्य अवस्था हो जाती है। साम्य अवस्था को Kc कहते हैं, और दोनों की जो सांद्रता होगी Kc के बराबर हो जाएगा। आगे देखेंगे जो इसका ई सेल होगा, चूंकि शून्य पाठ्यांक देगा, हम जानते हैं ई सेल ये विभव के अंतर को बताता है, जिसे EMF सेल कहते हैं। उस समय हमारा ई सेल 0 हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, जब यह डेनियल सेल अपने साम्य अवस्था पे पहुंच जाती है, साम्य अवस्था पर क्यों पहुंचोगी? जब इसकी सांद्रता घटती जाएगी, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो एक समय पे दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है, अर्थात कि जिंक आयन की सांद्रता कॉपर आयन की सांद्रता दोनों बराबर होगी, तो Kc के बराबर हो जाती है। Kc एक साम्य स्थिरांक होता है, और उस समय जो पाठ्यांक हमारा शून्य पाठ्यांक देगा, यानी ई सेल बराबर 0 हो जाएगा। आगे नॉर्नस्ट समीकरण में रखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर ई सेल हमारा 0 हो जाएगा। लिखेंगे साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर 0, और जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी? Kc के बराबर हो जाएगी। उस समय जो ई सेल होगा, हम लिखेंगे आगे 0 बराबर E0 सेल लिखेंगे माइनस 2.303 RT बटे F log 10 होगा, log 10 लिख देंगे। हम जानते हैं जेडियन आयन की सांद्रता कॉपर आयन के सांद्रता Kc के बराबर हो गया है, Kc लिख देंगे। आगे देखेंगे E0 सेल इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आगे हमारा हो जाएगा माइनस E0 सेल बराबर, जहाँ माइनस है माइनस रहेगा, 2.303 F RT log Kc। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल होगा। आगे देखेंगे हो जाएगा E0 सेल बराबर 2.303 बटे NF RT log Kc। आगे इसको और देखेंगे, यानी इसको साफ करते हैं। हमारा आ गया E
सेल बराबर 2.303 RT, यहाँ पर RT है, बगल में RT हो जाएगा, नीचे एफ है गुरे log 10 KC हो जाएगा। इस तरह से नॉर्डन समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे RT हमको पता होगा, R का मान 8.314 होता है। अगर हमारे पास T आपको बताया गया है परम ताप है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। F क्या है, फैराडे नियतांक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और केसी आपको बताया गया है अभिक्रिया साम्य स्थिरांक है।